निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यप्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्यप्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन है। यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यप्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? उस समय के हिसाब से 21 महिला विधायक थीं। अगला प्रश्न, मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्यप्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर में आयोजित होता है। वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया था? यह आदिवासी गौरव दिवस शहडोल जिले में मनाया गया था 2022 का। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात क्या है? 1021 है। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी? 0.8%। अगला प्रश्न, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जैविक खेती में मध्यप्रदेश का योगदान कितना? 40% से अधिक जैविक खेती का योगदान है। जलवायु की विविधता के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र में फसल चित्रण बांटा है? 11 जलवायु क्षेत्र, 5 फसल चित्र। अगला प्रश्न क्या है, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी? मीथेन गैस। अगला प्रश्न क्या है, इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ था उस समय? SLV-D1। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ हुआ था? वर्ष 2009 में। आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती? जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न, मध्यप्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? मध्यप्रदेश राजस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट कौन है? वाजिद खान। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नेल आर्टिस्ट वाजिद खान है। सोनागिरी कहाँ स्थित है? सोनागिरी स्थित है दतिया में। सारूमारी गुफाएं मध्यप्रदेश किस जिले में स्थित है? सारूमारी गुफाएं मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले सारूमारी गुफाएं मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित हैं। कहाँ स्थित है सारूमारी गुफाएं? सीहोर जिले में। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? बलदेव जी का मंदिर है ना, जो पन्ना में स्थित है, वह रोमन वास्तुकला से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राहक की लेन देन की सुरक्षा, खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है तो यह समस्या देखी जाती है, जिसमें लेन देन की सुरक्षा है और उत्पादक की गुणवत्ता। सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के किन मुद्दों को नहीं लिया जाता है? RT संबंधी मामले सरकार के सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा RT संबंधी मामले नहीं लिए जाते। सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हनी पॉट्स का क्या मतलब होता है? हनी पॉट्स का मतलब होता है इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे घुसपैठियों को आकर्षित किया जाता है, किसमें? हनी पॉट्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? यूनिफॉर्म कास्ट खोज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत क्या आती है? यूनिफॉर्म कास्ट खोज। प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभिक परीक्षण दोनों की आवश्यकता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। कंप्यूटर नेटवर्क में RPC से आपका क्या मतलब है? RPC मतलब रिमोट प्रोसीजरल प्रोटोकॉल। RPC से आप क्या मतलब है? कंप्यूटर नेटवर्क रिमोट प्रोसीजरल कॉल। RPC मतलब रिमोट प्रोसीजरल कॉल। कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट है?
नंद नंद NAND लॉजिकल गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कारा फॉरवर्डिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? स्कारा का मतलब होता है सेलेक्टिव कंपाइलेंस असेंबली रोबोट आर्म। सेलेक्टिव कंपाइलेंस असेंबली रोबोट आर्म स्कारा का पूर्ण रूप होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से क्या समझते हैं? एक साथ सेंटर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंटर को संदेश भेज सकता है, इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। मतलब एक साथ सेंटर है ना, रिसीवर को संदेश भेज सकता है, रिसीवर सेंटर को संदेश भेज सकता है, इसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। कौन सा संचार माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है? फाइबर ऑप्टिक होता है ना, वह लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारी जनजाति के कृषि देवता कौन है? छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारी जनजाति के कृषि देवता कौन है? भीमसेन। भीमसेन छिंदवाड़ा के पातालकोट की भारी जनजाति के कृषि देवता है। गौड़ जाति अपने आप को क्या मानते हैं? गौड़ जाति अपने आप को कोयोत्तर मानती है। गौड़ जाति अपने आप को क्या मानती है? कोयोत्तर। निम्नलिखित किस स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया? अवंती बाई द्वारा 20 मार्च 1988 को एक डाक टिकट जारी किया गया था। बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? बुंदेलखंड का आलाखंड जगन की सुप्रसिद्ध लेखक रचना है। बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य जगन की सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है। निम्न में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए? प्रजामंडल के चुनाव वर्ष 1939 में संपन्न हुए। प्रजामंडल के चुनाव वर्ष 1939 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे निम्न में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है? अंग्रेजी भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है कालिदास की रचना का। सन 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए। 1854 में रीवा राज्य था ना, उसके राजा का नाम था रघुराज सिंह। क्या था? रघुराज सिंह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में निम्न में से किस नाम से विद्यालय प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में सिद्धार्थ नाम से विद्यालय आरंभ किया था। किस नाम से? सिद्धार्थ नाम से। कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय गांगेय देव को प्राप्त है। कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? गांगेय देव को। माछ परंपरा का संबंध निम्न में से किससे है? माछ परंपरा का संबंध लोकनाट्य से। माछ परंपरा का संबंध निम्न में किससे? माछ परंपरा का संबंध लोकनाट्य से है। वह भाग जो भांडेर पठार कैमूर की पहाड़ियों तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है कहलाता है विंध्यन का। वह भाग जो भांडेर पठार कैमूर की पहाड़ियों तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है कहलाता है विंध्यन का। राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? राजपीपला की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रृंखला का भाग है। राजपीपला की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रृंखला का भाग है। मध्यप्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्यप्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? महादेव श्रेणी। निम्नलिखित किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब शाजापुर से नहीं गुजरती है, आगरमालवा से गुजरती है, इसमें शहडोल रायसेन सीहोर से गुजरती है। बुढ़ार क्षेत्र क्या है? बुढ़ार क्षेत्र ये कोयला क्षेत्र है। बुढ़ार क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले उत्पादन के लिए। बुढ़ार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है चचाई में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है चचाई। निम्न में कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। रानी अवंतीबाई सागर के जबलपुर जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर या घड़ियाल पालन निम्न में से एक नदी के कारण है। मगर या घड़ियाल के पालन किसमें है? केन नदी में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1982। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई है। धन्यवाद दोस्तों। आज ये पहला पेपर था, ऐसे ही पेपर भविष्य में आते रहेंगे आपके पास।